क्या कलीसिया बड़ी मुसीबत के वक्त ज़मीन पर होगी? खुदावंद यीशु मसीह अपनी कलीसिया यानी अपनी दुल्हन को लेने आखिर किस वक्त आएंगे? रैप्चर का मतलब क्या है और बाइबल मुकद्दस में रैप्चर का लफ्ज़ क्यों नहीं पाया जाता? आज मेरे बहुत से मसीह बहन भाई ऐसे हैं जो इन बातों के बारे में जानना चाहते हैं कि रैप्चर किस वक्त होगा, रैप्चर के उर्दू में क्या मायनी है, रैप्चर के हिंदी में क्या मायनी है और रैप्चर के साथ जुड़ी हुई और एंड टाइम्स के साथ जुड़ी हुई बातों के बारे में मेरे बहुत से मसीह बहन भाई जानना चाहते हैं। मैंने रैप्चर के ऊपर पहले से ही बहुत सी वीडियोस बनाई हैं और कुछ मसीह बहन भाइयों ने मुझसे सवाल किया था। मैंने अपनी एक लास्ट वीडियो में बोला था कि अगर आप प्री ट्रिबुलेशन के कॉन्सेप्ट के फॉलोअर से बात करेंगे कि प्री ट्रिबुलेशन का कॉन्सेप्ट किस तरह से सही है, तो वो आपको ये प्रूव कर देगा कि ये इस तरह से सही है। वो आपको कुछ वर्सेस लेगा वो और आपको वो प्रूव करने की कोशिश करेगा। फिर मैंने बोला था कि मिड ट्रिबुलेशन का जो दूसरा बड़ा कॉन्सेप्ट है मसीहों में, अगर आप उनसे बात करेंगे तो मिड ट्रिबुलेशन वाले भी आपको जो है प्रूव कर देंगे। और अगर आप पोस्ट वाले के साथ बात करेंगे कि भाई पोस्ट ट्रिबुलेशन का जो कॉन्सेप्ट है जिसको आप मानते हैं ये किस तरह से सही है, तो जाहिर है कि वो इसके डिफेंड में कुछ बाइबल से ही वर्सेस लेगा और वो इसको प्रूव करने की कोशिश करेगा और वो कर भी देगा मेरे दोस्तों, और बहुत से मसीह बहन भाई कर भी रहे हैं। तो मेरी आज की वीडियो में हम रैप्चर के बारे में कुछ बहुत ही नई बातें सीखने वाले हैं जो कि आप सबके लिए नई होने वाली हैं। आज की वीडियो में रैप्चर के बारे में मैं आपको बाइबल मुकद्दस में से 7 रैप्चर्स के बारे में बताने वाला हूँ। जी आपने बिल्कुल ठीक सुना, बाइबल मुकद्दस ना सिर्फ हमें 4 रैप्चर के बारे में बताती है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बोला था कि रैप्चर 4 हो चुके हैं, जिनमें से मैंने बताया हनूक का रैप्चर हो चुका है, एलिया नबी जिंदा आसमान पर उठा लिए गए और खुदावंद यीशु मसीह, और चौथा रैप्चर मैंने बोला था कलीसिया का होगा। 3 रैप्चर और हैं मेरे दोस्तों। बाइबल मुकद्दस में प्रोफसीज छुपी पड़ी हैं, भरी पड़ी हैं। आप जितना इनको ढूंढेंगे आप इतना इनको पालेंगे। मैंने पहले भी बोला था, आप जितना खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ेंगे आप उतना ही उसके एंड टाइम के बारे में, उसके भेदों के बारे में, एंड टाइम के साइंस के बारे में आप जानना शुरू हो जाएंगे। लेकिन बात यह है कि आप पढ़ते नहीं हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको 7 रैप्चर के बारे में बताने वाला हूँ और इसके साथ साथ मैं आपको वो कॉन्सेप्ट और वो वर्सेस भी बताने वाला हूँ। तो 2 बड़े कॉन्सेप्ट हैं। पहला है प्री ट्रिबुलेशन का जो कॉन्सेप्ट है, यानी यीशु मसीह बड़ी मुसीबत से पहले ही चोर की तरह आएंगे और अपनी कलीसिया को आसमान पर उठा के ले जाएंगे। ये सबसे पहला और सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्तों। उसके बाद जो दूसरा बड़ा है, मिड भी है लेकिन जो दूसरा बड़ा है वो है पोस्ट ट्रिबुलेशन रैप्चर, यानी कि कलीसिया बड़ी मुसीबत के वक्त ज़मीन पर होगी। तमाम मुसीबतें, वो तमाम आफतें जो उस वक़्त पर ज़मीन पर पड़ रही होंगी, वो मुसीबतें उनमें से होकर गुजरेगी। और कुछ वर्सेस जो पोस्ट ट्रिबुलेशन के कॉन्सेप्ट के बिलीवर्स भी आपको पेश करते हैं, मैं वो वर्सेस भी आपको दूंगा। जो प्री ट्रिबुलेशन के फॉलोअर्स हैं, जो वर्सेस वो अपने डिफेंड में रखते हैं, मैं आपको आज सब की वीडियो में ये बताने वाला हूँ। और एंड में मैं बताने वाला हूँ क्योंकि हमारे एक भाई ने पूछा था कि भैया ये बात तो ठीक है कि वो प्रूव कर देंगे, प्री वाला प्री को प्रूव कर देगा, लेकिन कोई एक सही होना चाहिए। तीनों ही तो नहीं ना सही हो सकते। तो मुझे उनका सवाल बहुत अच्छा लगा कि तीनों वाकई में नहीं भैया सही हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हैं, तीनों सही नहीं हैं, कोई एक ही सही है। लेकिन मैं कभी भी इसको प्रूव करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि जो मेरा फेथ है, जो मैं चीज़ को मानता हूँ। देखें, अगर मैं आपको कहता हूँ मैं पोस्ट को मानता हूँ या मैं प्री को मानता हूँ, तो क्या आप मेरे ईमान के ऊपर आप भी मानना शुरू हो जाएंगे? नहीं, आपको चाहिए कि आप खुद पाक कलाम को पढ़ें। मैं आज की वीडियो में प्री ट्रिबुलेशन के जो फॉलोअर हैं, जो वर्सेस वो अपने डिफेंड में रखते हैं बाइबल मुकद्दस में से, कि देखें जी हम इस तरह से ये बात कह रहे हैं कि प्री ट्रिबुलेशन का रैप्चर जो है वो पहले होगा, यानी बड़ी मुसीबत से पहले रैप्चर होगा। वो जो वर्सेस रखते हैं ना अपने डिफेंड में, वो वर्सेस मैं आपको दूंगा। और जो पोस्ट ट्रिबुलेशन के फॉलोअर्स अपने डिफेंड में या अपनी उस पोस्ट ट्रिबुलेशन के कॉन्सेप्ट को सही साबित करने के लिए वर्सेस रखते हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। कुछ बातचीत करेंगे इनके बारे में, हम थोड़ी सी इसके बारे में हम डिटेल्स में भी जाएंगे। बाकी फैसला आपने खुद करना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो आइए बगैर वक्त को ज़ाया किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं।
दूसरा करंथियों उसके 12वें चैप्टर में और उसकी दूसरी आयत में लिखा है कि मैं मसीह में एक ऐसे शख्स को जानता हूँ जो कि 14 बरस हुए यका आसमान पर उठा लिया गया। ना ये जानता हूँ कि बदन समेत, ना ये जानता हूँ कि बग़ैर बदन के, ये खुदा को मालूम है। पौलुस रसूल यहाँ पर लिख रहा है कि मैं मसीह में एक ऐसे शख्स को जानता हूँ जो कि 14 बरस हुए यका तीसरे आसमान तक उठा लिया गया। और आगे वो लिखता है कि ना मुझे ये पता कि बदन समेत यानी कि जिस्म उसका साथ गया था या सिर्फ रूह गई थी। वो कहता मुझे नहीं पता, कहता ये खुदा को पता। तो जो बाइबल मुक़द्दस के थियोलॉजन्स हैं वो इस बारे में बताते हैं कि ये जो 14 साल पहले हुआ था, पौलुस को जो कैपिटल पनिशमेंट दी जा रही थी, यहूदी जो उसको कैपिटल पनिशमेंट दे रहे थे, पत्थर उसके ऊपर मार रहे थे, ऐसा माना जाता है कि पौलुस उस टाइम पे मर गया था और उसकी रूह जो थी वो खुदा के पास यानी तीसरे आसमान तक उठा ली गई थी। और आगे अगर इसी बाब को पढ़ते हैं तो पौलुस लिखता है कि वहाँ पर मैं कुछ ऐसी चीज़ें भी देखता हूँ कि जिसका ज़ुबान पर लाना भी मुनासिब नहीं है। तो ये चौथा रैप्चर था जो कि मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। कलीसिया का रैप्चर मिला के 5 रैप्चर बन जाते हैं, लेकिन कलीसिया का रैप्चर अभी तक नहीं हुआ, तो इसलिए आप इसको नंबर 4 कंसीडर करें। जो छठा रैप्चर है वो उन 2 गवाहों का होगा जो कि यरूशलेम में आएंगे और खुदावंद के नाम की मनादी करेंगे और बहुत से जूस जो हैं उनकी तालीम को मान के, उनकी प्रीचिंग को मान के खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करेंगे। और फिर मुखालिफ मसीह इन दोनों गवाहों के साथ लड़के इनको मार देगा। और उसके बाद आगे अगर हम बाइबल मुक़द्दस को पढ़ते हैं तो बाइबल मुक़द्दस हमें बताती है कि इन दोनों को भी आसमान पर उठा लिया जाता है। खुदा इन दोनों को कहता है कि ऊपर आसमान पर आ जाओ, और ये 2 गवाह भी ऊपर चले जाते हैं। तो जब भी ऊपर उठा लिए जाने या ऊपर जाने का लफ्ज़ इस्तेमाल हो तो आप समझ जाएं कि ये रैप्चर की बात हो रही है। तो ये छठा रैप्चर था जो कि उन 2 गवाहों का होगा जो कि एंड टाइम में आएंगे और मुखालिफ मसीह इन दोनों के साथ लड़के इनको मार भी देगा। इनके बारे में मुख्तलिफ़ ख्याल मसीहों में पाए जाते हैं। कुछ कहते हैं ये मूसा और एलियाह होंगे और कुछ लोग इसके बारे में अपना अलग से ख्याल पेश करते हैं। खैर हमारा भी ये टॉपिक नहीं है, हम आगे बढ़ेंगे। और जो 7वां रैप्चर बाइबल मुक़द्दस हमें जिसके बारे में बताती है, अगर हम रेवलेशन चैप्टर 12 को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें एक औरत नज़र आती है, यानी एक नारी नज़र आती है जिसके के सर के ऊपर 12 सितारों का ताज है और वो आफताब को ओढ़े हुए और चाँद उसके पाँव के नीचे है। और उसके पेट में एक बच्चा है जिसको कि अजगर यानी अबलीस और अजदहा वो पुराना सांप खाना चाहता है। तो वो बच्चे के बारे में भी लिखा है कि वो बच्चा यका आसमान पे उठा लिया जाता है। आप 12वें चैप्टर को ज़रूर पढ़िएगा। और आगे लिखा हुआ है कि वो औरत जो है वो जॉर्डन को यानी पेट्रा को भाग जाती है, ठीक है, जहाँ पर कि उसकी नशोनुमा भी की जाती है। तो अगर तो आप इन सब बातों के बारे में भी जानना चाहेंगे कि वो औरत कौन है, वो किस निशान को ज़ाहिर करती है, उसके सर पे 12 सितारों का ताज है, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, चाँद, सूरज, हर चीज़, और वो बच्चा कौन है और क्या मतलब ये आखिरत की निशानियाँ इस बात में छुपी हुई हैं, तो आप हमारी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। तो अभी मैं आपको बताऊंगा उन 2 कॉन्सेप्ट्स के बारे में। पोस्ट ट्रिबुलेशन के बिलीवर्स जो वर्सेस आपके सामने रखते हैं अपने डिफेंड में कि हम इस वजह से पोस्ट ट्रिबुलेशन के कॉन्सेप्ट को मानते हैं, मैं आपको वो दिखाऊंगा। और उसके बाद प्री ट्रिबुलेशन के जो फॉलोअर्स हैं वो जिन वर्सेस को अपने डिफेंड में रखते हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं पोस्ट ट्रिबुलेशन के जो फॉलोअर्स अपने डिफेंड में या अपनी उस पोस्ट ट्रिबुलेशन के कॉन्सेप्ट को सही साबित करने के लिए वर्सेस हमें देते हैं, उन वर्सेस को हम देखते हैं। तो जो सबसे पहली और सबसे मेन वर्स है जो कि पोस्ट ट्रिबुलेशन के फॉलोअर्स की बहुत ही फेवरेट वर्स है, जो कि हमेशा वो अपने डिफेंड में रखते हैं और वो इस वर्स को पढ़ते हैं, जो कि यूहन्ना 16वां बाब और उसकी 33वीं आयत में लिखा है। हम इस वर्स को भी पढ़ते हैं। मैं तुमसे ये बातें इसलिए कही कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। दुनिया में मुसीबत उठाते हो, लेकिन खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। अब ये कौन कह रहे हैं? ये खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं। और जो पोस्ट ट्रिबुलेशन के फॉलोअर्स हैं उनकी ये बहुत ही फेवरेट वर्स है। वो इस वर्स को हमेशा अपने नंबर 1 पे रखते हैं जब वो अपने इस पोस्ट ट्रिबुलेशन के कॉन्सेप्ट को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। मतलब इस बात के ऊपर जोर देते हैं कि देखें खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं कि दुनिया में तुम मुसीबत उठाते हो, लेकिन खातिर जमा रखो कि मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। तो वो इस चीज़ से धोखा खा जाते हैं। शायद उनको समझ में नहीं आती कि एक ट्रिब्यूलेशन है,
ट्रिबुलेशन कहते हैं मुसीबत को। फिर से समझें, बड़े गौर से समझें, इस चीज़ को दोबारा से समझें। ट्रिब्यूलेशन कहते हैं मुसीबत को और ग्रेट ट्रिब्यूलेशन कहते हैं बड़ी मुसीबत को, ठीक है, जो कि बड़ी मुसीबत आने वाली है। क्लेश में कौन नहीं है, यानी मुसीबत में कौन नहीं है, सब मुसीबत उठाते हैं दुनिया में। नबियों पैगंबरों ने उठाई, जिनसे कि खुदावंद यीशु मसीह ये बात कर रहे हैं कि दुनिया में तुम मुसीबत उठाते हो, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं, खुदावंद ने कहीं पे भी ये नहीं कहा कि तुम बड़ी मुसीबत उठाओगे, बल्कि वो कह रहे हैं तुम उठाते हो। वो प्रेजेंट का वो इस्तेमाल कर रहा है, प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल कर रहा है। वो खुदावंद कह रहे हैं कि तुम दुनिया में मुसीबत उठाते हो, यानी अभी भी वो उठाते थे जिस वक्त खुदावंद यीशु मसीह उनसे बात कर रहे थे। खुदावंद ने ये कहा कि तुम मुसीबत उठाते हो, ये नहीं कहा कि तुम मुसीबत उठाओगे। तो आगे एक और वर्स मैं आपको दिखाता हूँ जो कि पोस्ट ट्रिब्यूलेशन के फॉलोअर अपने डिफेंड में रखते हैं। उसके लिए हमें मेरे दोस्तों मत्ती की अंजील उसका 24वां बाब और उसकी 29 से 31वीं आयत को पढ़ना होगा, फिर जाके हमें यह सारी चीज़ समझ में आएगी। आइए जल्दी से हम उस वर्स को भी पढ़ते हैं। और यहाँ पर लिखा है मत्ती की अंजील उसका 24वां बाब और उसकी 29वीं आयत में पढ़ने लगा हूँ। 2 वर्सेस हम और पढ़ेंगे। और फ़ौरन उन दिनों के मुसीबत के बाद सूरज तारीक हो जाएगा और चाँद अपनी रोशनी ना देगा और सितारे आसमान से गिरेंगे और आसमानों की कुव्वतें हिलाई जाएंगी। और उस वक्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा और उस वक्त ज़मीन की सब कौमें छाती पीटेंगी और इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आसमान के बादलों पर आते देखेंगे। और वो नरसिंगे की बड़ी आवाज़ के साथ अपने फरिश्तों को भेजेगा कि वो उसके बरगजीदों को चारों तरफ से आसमान के उस किनारे से इस किनारे तक जमा करें। तो ये वो सेकंड हवाला जात हैं, सेकंड वर्स हैं जो कि पोस्ट ट्रिब्यूलेशन के फॉलोअर्स अपने डिफेंड में रखते हैं। और वो कहते हैं कि ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है कि उन दिनों के फ़ौरन मुसीबत के बाद। अब ये वर्स वो मुझे समझ नहीं आता है वो क्यों मतलब वो रखते हैं। ये वर्स तो हमें सेकंड कमिंग के बारे में बता रही है, ना कि सीक्रेट कमिंग के बारे में, कि खुदावंद यीशु मसीह मतलब आएंगे और चांद सूरज सितारे उस वक़्त गिर पड़ेंगे। ये सेकंड कमिंग की बात हो रही है, ना कि सीक्रेट कमिंग की। तो मैं आपसे भी इल्तिजा करता हूँ जो पोस्ट ट्रिब्यूलेशन के फॉलोअर्स हैं कि आप अपनी तलीम को, अपनी पूरी तलीम को दोबारा से जानें कि आपने क्या सीखा है ज़िंदगी में। ये वर्ष तो हमें सेकंड कमिंग के बारे में बता रही है और सबको हमें छाती भी पीट रही हैं देख के, ठीक है। तो और नरसिंगे की बड़ी आवाज़ के साथ वो अपने फरिश्तों को भेज रहा है। और ये जो बरगजीदों को वो इकट्ठा कर रहे हैं ना, ये कलीसिया की बात नहीं हो रही। कलीसिया तो पहले ही आसमान पे है। अब ये बरगजीदा वो हैं जो कि उस औरत में से, ठीक है, जिसके पेट में बच्चा है, मुकाशफा 12वें बाब में। अब ये बरगजीदे वो हैं जिनको फरिश्ते जमा कर रहे हैं। आप अपनी डॉक्ट्रिन से लोगों को गुमराह ना करें, ठीक है। और आगे एक और वर्स हम देखते हैं जो कि पोस्ट ट्रिब्यूलेशन के फॉलोअर्स हमें अपने डिफेंड में वो रखते हैं। इसके लिए हमें जाना होगा दूसरा थस्सलुनीकियों उसका 2रा बाब और उसकी 1 से 3 आयत में। तो मैं दूसरा थस्सलुनीकियों उसका 2रा बाब और उसकी 1 से 3 आयत आपके सामने पढ़ने लगा हूँ। है भाइयों, हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने जमा होने के बाबत तुमसे दरख्वास्त करते हैं कि किसी रूह या कलाम या ख़त से जो गोया हमारी तरफ से हो या समझ करके खुदावंद का दिन ना पहुँचा है, तुम्हारी अकल परेशान ना हो जाए और ना तुम घबराओ। अब यहाँ पर वो डिफेंड में अपने ये वर्स रखते हैं, लेकिन यहाँ पर खुदावंद साफ बता रहे हैं कि खुदावंद का दिन ना पहुँचा है, ना कि रैप्चर का दिन ना पहुँचा है और सीक्रेट कमिंग का दिन ना पहुँचा है। और जो लास्ट पे वो वर्स हमारे सामने रखते हैं वो है 1 करंथियों उसका 15वां बाब और उसकी 50 से लेकर 53वीं आयत तक। आइए हम इसको भी पढ़ते हैं। 1 करंथियों उसका 15वां बाब और उसकी 50वीं आयत में लिखा है, भाइयों मेरा मतलब ये है कि गोश्त और खून खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते और ना फना बका की हो सकती है। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ कि हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे। और ये एक दम में, एक पल में पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फ़ानी हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि ज़रूर है कि ये फ़ानी जिस्म बका का जामा पहने और ये मरने वाला जिस्म हयाते अब्दी का जामा पहने। एक और वर्स में पढ़ूंगा, और जब ये फ़ानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा और ये मरने वाला जिस्म हयाते अब्दी का जामा पहन चुकेगा तो वो कौल पूरा होगा जो लिखा है कि मौत फ़तह का लुकमा हो गई। ये वो वर्सेस हैं कुछ जो कि पोस्ट ट्रिब्यूलेशन के फॉलोअर अपने डिफेंड में रखते हैं। एक और वर्स है जो कि 1 थस्सलुनीकियों उसका 4था बाब और उसकी 16 और 17वीं आयत है, हम उसको भी पढ़ते हैं। 1 थस्सलुनीकियों उसका 4था बाब
और उसकी 16 से 17वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज़ और खुदा के नरसिंगे के साथ उतरेगा, और पहले तो वो जो मसीह में सोए हैं जी उठेंगे, फिर हम जो ज़िंदा हैं, ज़िंदा बाकी होंगे, उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे ताकि हवा में खुदा का इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहें। अब ये वर्स है जो कि सीक्रेट कमिंग के बारे में हमें बता रही है और साफ बता रही है, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से उतरेगा। यहाँ पे कोई खुदावंद के साथ फरिश्ते या कोई फ़ौज नहीं बताई जा रही है। खुदावंद यीशु मसीह अकेले आ रहे हैं और वो सीक्रेटली आ रहे हैं। और कुछ लोगों ने ये सवाल किया था कि पोस्ट ट्रिबुलेशन और मिड और जो प्री ट्रिबुलेशन है, ये तीनों सही नहीं हो सकते हैं। तो मैं आपको आने वाली वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि इनमें से सही कौन सा है, पोस्ट ट्रिबुलेशन है या प्री है। आपको इस वीडियो से भी काफ़ी हद तक समझ आ चुका होगा कि जो लोग गलत डॉक्ट्रिन से अपनी ही मतलब कुछ भी लोगों को बता रहे हैं, आप उनकी तालीम को ना माने, बल्कि ये जो मैंने वर्सेस आपको दिए हैं आप इनको देखें। मुझे तो ये नहीं समझ आती पोस्ट ट्रिबुलेशन के जो फॉलोअर हैं वो सेकंड कमिंग की वर्सेस को सीक्रेट कमिंग में मतलब क्यों घुसा रहे हैं। अभी तक मैंने आपको सीक्रेट कमिंग की एक भी वर्स नहीं बताई है, जो कि मैं आपको आने वाली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। खुदावन आपको, मुझे और हम सबको संभाले रखे। आप सबको इस वीडियो के वसीला से बहुत बरकत दे। आमीन।